जय हिंद। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि हमारा अधिकार क्या है। इसके बारे में पूरे भारतीय को जानना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है और किस सिचुएशन में हमारा किस टाइप का अधिकार काम करता है। अगर हम अपने अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारे साथ जो है गलत फ़ायदा लिया जा सकता है। अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ गलत करता है तो उसे आप अपने जो अधिकार से जवाब दे सकते हैं। इसलिए आपको अपने अधिकार जानना चाहिए। इसलिए आपको अपने अधिकार जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पूरे डिटेल से हम बताएंगे कि अधिकार क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये हमारे संविधान में भाग 3 में और 12 से 35 अनुच्छेद में लिखा गया है। इस अधिकार को जो है भाग 3 में शामिल किया गया संविधान के, इसलिए संविधान के भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं भाग 3 को। जब इसे शामिल किया गया था हमारे संविधान में तब इसमें 7 अधिकार थे, लेकिन एक उसमें से हटा दिया गया। अब इसमें 6 ही अधिकार है। उसमें से कौन सा अधिकार हटाया गया है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम 7 अधिकार के बारे में समझते हैं। पहला अधिकार हमारा है वो है समानता का अधिकार, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार का मतलब हुआ कि सबके लिए समान रूल होगा, सबके लिए समान भाव होगा। ये जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच है। अगर हम इसको आर्टिकल वाइज समझें तो आर्टिकल नंबर 14 यानी कि अनुच्छेद नंबर 14 ये कहता है कि जो कानून बनाया जाएगा, जो रूल होगा, वो सबके लिए सेम रूल होगा, किसी के लिए भी अलग रूल नहीं होगा, सबके लिए सेम रूल होगा। ये आर्टिकल नंबर 14 कहता है। आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता है जाति को लेकर या फिर धर्म को लेकर तो फिर ये एक अपराध है। और आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए सबके लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। और आर्टिकल नंबर 17 ये कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी है इसको रोकना। अनटचेबिलिटी को हम कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। जैसे आप कहते हैं ना छुआछूत हो गया, तो ये सब करना भी एक अपराध है, ये आप याद रखिएगा। और ये जो है आर्टिकल नंबर 17 के अकॉर्डिंग ये अपराध है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 18 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 18 के अकॉर्डिंग कोई भी अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि आपने अवार्ड सुना होगा भारत रत्न, पद्म भूषण, महावीर चक्र, ये सब जो है आर्टिकल नंबर 18 के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा अधिकार आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका मतलब है कि स्वतंत्रता के प्रति हमारा क्या अधिकार है और ये अधिकार कैसे काम करता है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल जो है 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार होता है। आर्टिकल नंबर 19 की बात करें तो इसमें जो है सेक्शन है, जैसे कि ए पार्ट में ये है कि आपको बोलने की आज़ादी है। मतलब आप सरकार पे सवाल उठा सकते हैं, आप सरकार से पूछ सकते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, या फिर आप मीडिया में बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपका पूरा अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19B ये कहता है कि आप अपने पार्टीज़ बना सकते हैं, आप अपने पार्टीज़ को फॉर्म कर सकते हैं, ये आपका अपना अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19C ये कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन से फ्रीडम हो सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 19D ये कहता है कि आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। भारत के अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है 19D के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है 19E के अंदर आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी ज़मीन खरीद के वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये आपका अपना अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उस क्रिमिनल्स को सज़ा जो है जज ही सुनाएगी, वो पब्लिक उसे सज़ा नहीं दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई पुलिस वाला किसी क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया और उसे कोर्ट में ले गया,
तो पब्लिक कभी कभी कहती है ना कि इस क्रिमिनल्स को हमें सौंप दो, हम इसे मृत्यु दंड देंगे, हम इसे जो है दंड देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें जो उसने जो अपराध किया है उस अपराध का जो दंड देगा वो हमारी जुडिशरी दे सकती है, हमारी जज ही सुना सकती है वो सज़ा, कोई और नहीं दे सकता। ओके, उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है कि आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, आप जो चाहे वो खा सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। आप अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहे आप वैसे जी सकते हैं, इस पर कोई भी रोक नहीं है। और 21 में एक ए आता है, ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये उसका पूर्ण अधिकार है। यानी कि एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो हमारा 21A आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जब भी इमरजेंसी लगती है, जिसे हम आपातकाल कहते हैं, जब भी आपातकाल लगता है तो आर्टिकल नंबर जो 20 और 21 कभी भी जो है सस्पेंड नहीं होता, ये हमेशा लागू रहता है। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं सब शून्य हो जाता है, लेकिन 20 और 21 ये हमेशा के लिए रहता है लागू, ये कभी शून्य नहीं होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है कि इसमें 3 पार्ट हैं। पहला तो ये, अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो आपको वारंट दिखाए। वारंट का मतलब हुआ कि वो किस वजह से आपको अरेस्ट कर रही है वो। दूसरा ये कि वो जो है 24 आवर्स के अंदर आपको कोर्ट में पेश करेंगे। अगर वो आपको कोर्ट में पेश नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसके प्रति जो है हैबियस कॉर्पस जारी करेगी। हैबियस कॉर्पस एक रीट होता है जिसके बारे में हमने आपको सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में बताया था। तीसरा ये कि अगर आपको अरेस्ट कर ली पुलिस तो आप अपने वकील से मिल सकते हैं, आप अपने जो है किस वजह से इन्होंने अरेस्ट किया है उस वजह की चर्चा कर सकते हैं आप अपने वकील से, इसके बारे में कोई भी रोक नहीं है। उसके बाद हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो है आर्टिकल नंबर 23 से 24 में बिलोंग करता है। आर्टिकल नंबर 23 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति दुर्व्यापार नहीं कर सकता। दुर्व्यापार कहने का मतलब ये हुआ जैसे कोई व्यक्ति का व्यक्ति खरीद बिक्री करना, जैसे कि कोई बच्चे बेचता है, कोई बच्चे खरीदता है, तो ये करना जो है एक अपराध माना जाएगा आर्टिकल नंबर 23 के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल नंबर 24 ये कहता है कि जिस बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम है वो कारखाना में काम नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके पेरेंट्स और वो बच्चे दोनों अपराधी साबित होंगे। उसके बाद हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल जो है 25 से 28 के बीच बिलोंग करता है। आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आपका पूर्ण अधिकार है। और आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि अगर धार्मिक संबंध में आप कोई भी पैसे खर्च करते हैं, चाहे वो पैसे कम है या ज़्यादा है, तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स जो है वो सरकार को नहीं देना होगा। इसी कारण जो है जितने भी बाबा भारत में हैं, आपको पता होगा ज़्यादातर जो बाबा है वो जेल में बंद है, क्योंकि धर्म का जो है नाटक करके वो अपने धंधा चलाते हैं, इसलिए ज़्यादातर बाबा जो है वो जेल में बंद है, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये हमने बताया 25 और 27 आर्टिकल इम्पोर्टेंट था इसमें धार्मिक स्वतंत्रता में, इसलिए ये आपको जानना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है वो है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, मतलब शिक्षा संस्कृति का अधिकार। शिक्षा संस्कृति का अधिकार ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 में बिलोंग करता है। और उसके बाद हमारा आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारा छठा अधिकार है जिसे हम इंग्लिश में राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 31 से बिलोंग करता है। संपत्ति का अधिकार के अंतर्गत जो है अगर सरकारी प्रोजेक्ट आपके ज़मीन में आता है तो आप ज़मीन को चाहे बेचे जाए चाहे ना बेचे, ये आप पे डिपेंड करता है। सरकार आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, आप देना चाहे तो दे दे, अगर ना देना चाहे तो ना दे, इसमें सरकार आपकी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती इस अधिकार के अंतर्गत। लेकिन क्या हुआ कि 44 अमेंडमेंट एक्ट्स यानी कि 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में इसे रिमूव कर दिया गया, इस अधिकार को हटा दिया गया
उसके बाद जो है ये छठा अधिकार संपत्ति का अधिकार जो वो हट गया। ये हटने के बाद अगर अब अगर सरकारी प्रोजेक्ट आपकी ज़मीन में आता है तो आपको वो ज़मीन देना ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि अब जो ये अधिकार ख़त्म हो चुका है तो आपको वो ज़मीन देना ही होगा सरकार को। इसलिए जो इसे 44 अमेंडमेंट एक्ट्स 1978 में जो है इसे हटा दिया गया था। उसके बाद सातवां अधिकार आता है, वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये आर्टिकल जो है 32 से 35 के बीच है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान का आत्मा कहा है, और इसमें जो संविधान का आत्मा कहने योग्य है वो आर्टिकल नंबर 32 है। 32 को संविधान का आत्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट आपके जो भी अन्याय हुआ है आपके साथ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट या फिर किसी भी कारण, तो वो आपको न्याय दे सकती है। मतलब जितने भी हमने अभी मौलिक अधिकार बताए हैं, इनमें से अगर किसी मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है, उसका विरोध करता है कोई भी, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई करेगी, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का पहला कर्तव्य है। इसलिए जो आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का आत्मा भी कहा गया है। तो ये पूरा था हमारा मौलिक अधिकार के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो इसमें जो हमने मौलिक अधिकार के बारे में बताए हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, और आपको ये जानना ही चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।